नमस्कार फ्रेंड, आज मैं चने दाल की इतनी स्वादिष्ट गुजिया आपको बनाकर दिखाऊंगी कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो बार बार आप बनाकर खाएंगे। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। इस गुजिया को हमने गुड़ से बनाया है, जिससे इसका स्वाद बिल्कुल अलग आएगा। तो इस टेस्टी गुजिया को बनाना शुरू करते हैं। इस गुजिया को मैं हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, ये वज़न में 150 ग्राम है। और इस आटे को हम छन्नी कर लेते हैं। आटा छन्नी हो गया है। अब जितना हमने आटा डाला था इतना ही हम मैदा डालेंगे। तो 1 कटोरी ही हमने मैदा ले लिया है, लेकिन मैदा हल्की है, ये वज़न में 100 ग्राम है। इसको भी छान लेते हैं। अब इसी आटे में हम आधा छोटा चम्मच नमक डालते हैं और अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, नमक पूरी तरह से आटे में हमने मिला दिया है। और अब हम आधी कटोरी घी ले रहे हैं। इसको हमने पूरी तरह से पिघलाया नहीं है, थोड़ा दानेदार ही है। आटे और मैदे में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसका मोहन लगाना है। तो आटे में हम अच्छी तरह से मसल कर घी का मोहन देंगे। मोहन देने के लिए हमेशा घी का यूज़ करें, इससे गुजिया खस्ता बनती है और स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। फ्रेंड, अगर आप घी को माप करके नहीं डाल रहे हैं तो घी को थोड़ा थोड़ा डालिए। और जब आटा लड्डू बंधने की कंसिस्टेंसी में आ जाए तो मोहन पर्याप्त है। इस तरह से हम मोहन को चेक कर लेते हैं, लड्डू बन गया है यानी कि मोहन सही है। तो अब हम इसका आटा तैयार करेंगे। इसके लिए हमने दूध लिया हुआ है। दूध से हमें आटे को गूंथना है। रूम टेम्परेचर पर दूध हमने रखा हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा दूध हमको डालते जाना है और आटे को गूंथते जाना है। ज़्यादा लूज़ आटा हमको नहीं लगाना है। जैसे हम पूरियों का आटा लगाते हैं, थोड़ा सा टाइट, उस तरह का आटा हमको रेडी करना है। फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी रेसिपी आपके पास फटाफट पहुंच सके। तो ये देखिए, आटा हमने लगाकर रेडी कर लिया है। ये थोड़ा सख्त ही गूंथा है, थोड़ा सा ये ढीला हो जाएगा, लेकिन कुछ देर के लिए अभी हमें इसको रख देना है। तो यहाँ पर हमने एक टॉवल को धो लिया, एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दिया है। अब इस टॉवल से हम आटे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और एक बर्तन से ढक देते हैं। अब आटे को रखते हैं साइड में। अब चलिए हम फिलिंग तैयार करते हैं। तो हमने मिक्सर का जार ले लिया है और ये हमने भुने हुए चने लिए हैं, इनके छिलके निकाल दिए हैं। आप देख सकते हैं सारे छिलके हमने साफ़ कर लिए हैं। अब इनको हम मिक्सर में डाल करके पीसते हैं। ये देखिए, चने का बारीक पाउडर रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें पीस लेना है। अब हमें इसे छन्नी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चने काफ़ी बारीक हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो सबसे पहले हम नारियल को भून लेते हैं। यहाँ पर नारियल हमने कद्दूकस करके रख लिया था। इसको हम बिना घी के भूनेंगे। नारियल में अपना घी होता है। तो धीमी आंच पर हमको नारियल को हल्का सा भूनना है, जिससे इसका कलर चेंज ना हो, बस इसकी नमी दूर हो जाए। तो हल्की खुशबू आने लगी है, नारियल को हम निकाल लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। और ये थोड़े से काजू और बादाम, आप जितने पसंद करें उतने डाल सकते हैं। तो ये आधी कटोरी काजू और बादाम है, इनको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। इनमें भी बढ़िया खुशबू आने लगी है, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालते हैं। अब इसमें हम 1 कटोरी सूजी को भूनेंगे। तो जिससे हमने मैदा और आटा नापा था, वही कटोरी में हमने सूजी रख ली और इतनी सूजी को हम भून लेते हैं। तो रवा आधा भुन गया है। इस समय हम इसमें तिल डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून हमने तिल ले लिए हैं, अच्छी तरह से साफ़ किए हुए तिल हैं। इनको हम सूजी के साथ डाल देते हैं और इसी के साथ साथ में भी तिल भी भून जाएंगे। सूजी को भूनते समय फ्लेम को स्लो रखेंगे और जब सूजी का कलर चेंज हो जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम खोया डालते हैं। तो खोया को हमने फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा हार्ड है, तोड़ लेते हैं। और अब हमें धीमी आंच पर इसको भून लेना है। कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, आप देख सकते हैं खोया भून गया है। अब इस खोए में हम गुड़ मिलाएंगे। ये गुड़ है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया था, वज़न में 300 ग्राम है। बिल्कुल बारीक करने से ये एकदम से सॉफ्ट हो गया है। इस गुड़ को हम इसी खोए में डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। गुड़ को कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है, इससे ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा और ओवर कुक भी बिल्कुल नहीं होने पाएगा। तो गुड़ को हमें पकाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसको सॉफ्ट होने तक ही
गैस पर रखना है। ये देखिए गुड़ सॉफ्ट हो गया है। अब हम फटाफट सूजी यानी कि रवा और ड्राई फ्रूट इनको भूनकर जो हमने मसाला तैयार किया था इसको डाल देते हैं। अब यहीं पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे जिससे गुड़ इससे ज़्यादा ना पिघल सके। अब हमें फिलिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गुड़ और मावे में ड्राई फ्रूट हमने मिक्स कर लिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें चने का पाउडर डाल देते हैं। तो जो हमने भुने चने पीस कर रखे थे इनको भी डाल देते हैं और अब इस मसाले को भी हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अभी ये गर्म है इसलिए हम इसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तब हाथों से मसल लेंगे। अभी हमें चम्मच की सहायता से ही मिक्स करना है। चने का आटा भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब इस मिश्रण में हम डालेंगे सौंठ। तो ये हमने घर में सौंठ बनाकर रख ली थी, ये वही पाउडर है। तो 2 चम्मच हम सौंठ का पाउडर डाल देते हैं और अब सौंठ को भी हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गुड़ की गुजिया अगर बनाई जाती है तो उसमें सौंठ का पाउडर ज़रूर डाला जाता है। इससे ये पाचक भी हो जाती है और इसका स्वाद भी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं। 10 मिनट के बाद हम खोलकर देखते हैं। तो चलिए खोल लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। सूजी भी हमारी फूलकर मिक्स हो गई है और अब हम इसमें हाथ भी आराम से लगा सकते हैं। सूजी फूलने से ये देखिए अब ये थोड़ी सी भुरभुरी हो गई है, लेकिन जब हम गुजिया को तलेंगे तो ये वापस से मॉइस्चर वाली हो जाएगी। तो अब हम आटा देख लेते हैं। आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है तो अब इसको एक बार और मसल लेते हैं। अब आटा पूरियाँ बेलने के लिए तैयार है। तो इसके हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने छोटी छोटी पूरियाँ बनाने के लिए छोटे छोटे पेड़े तोड़ लिए हैं। अब एक कटोरी में हम 1 चम्मच मैदा लेंगे, थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसका हल्का गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस घोल को हम पूरियों को चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमने घोल बना लिया है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और गुजिया की पूरी बेलकर तैयार कर लेते हैं। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake. यहाँ हमने गुजिया बनाने का सांचा ले लिया है। इसको सूखी मैदा से थोड़ा सा कोट कर लेते हैं जिससे कि गुजिया चिपके ना। अब हम डालते हैं इसके ऊपर गुजिया की पूरी और इसके किनारे पर मैदे का पेस्ट लगा लेते हैं इस तरह से। और जो गुजिया भरने के लिए हमने चने का मसाला बनाया था इसको हमने थोड़ा सा एक बाउल में निकाल लिया है। इससे हम गुजिया को भरते हैं। तो 1 बड़ी चम्मच हम यहाँ पर फिलिंग भर रहे हैं। पूरी के दूसरे हिस्से को सावधानी से पलट देंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये जो किनारे निकल आए हैं इनको अब हम सावधानी से काट कर अलग कर लेते हैं। इस तरह से हमें सारी गुजिया बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए इनको खोल के देख लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से गुजिया चिपक गई हैं। गुजिया हाथों से भी बनाई जा सकती हैं, पर अगर सांचा है तो ये काम थोड़ी जल्दी हो जाता है। इसी तरह से हम सारी गुजिया बना करके रखते जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा गुजिया एक साथ बनाकर रखनी है तो इनको कपड़े से ढककर रखें जिससे इनकी ऊपरी परत कड़क ना होने पाए और तलते समय मसाला भी बाहर ना निकले। इस तरह से कुछ गुजिया हमने भरकर तैयार कर ली है। ये देखिए इतनी गुजिया रेडी हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई चढ़ा दी है। अभी फ्लेम मीडियम है। अब मीडियम फ्लेम में हम गुजिया को डालेंगे। जब थोड़ी देर गुजिया पकेगी उसके बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमको गुजिया को पकाना है। सावधानी से इन्हें पलटना है। ध्यान रहे जैसे ही हम गुजिया डालते हैं तुरंत ही गुजिया को पलट देना है। अगर ये फूल गई तो जब हम इन्हें पलटेंगे तो ये वापस पलट नहीं पाएंगी और फिर से उसी पोजीशन में आ जाएंगी। तो जब इनमें बहुत ज़्यादा एयर नहीं हो रही है उसी समय गुजिया को सावधानी से पलट लेना है। बस अब हमें गैस को स्लो कर देना है और अब हम धीरे धीरे गुजिया को 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। गुजिया में अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। ये देखिए इनको हमने 2-3 बार पलट भी लिया है। तो अब हम गुजिया को निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन गुजिया बनकर तैयार हुई हैं और इसमें गुड़ और सौंठ के पाउडर की बहुत अच्छी खुशबू उड़कर आ रही है। तो ये गुजिया को तलते ही मन कर रहा है कि इन्हें अभी खा लें। इसी तरह से हम और भी गुजिया डालकर आपको तलकर दिखा देते हैं। तो फटाफट ही काम करते हैं।
फ्रेंड, ये देसी स्टाइल की गुजिया है। गांव में हमारी दादी और मम्मी गुड़ की गुजिया बनाया करती थी। ये होली के 8 दिन बाद बनाई जाती थी और खोए की गुजिया खाकर जब हम बोर हो जाते थे तो हमें गुड़ की गुजिया का इंतज़ार रहता था। तो आज मैंने अपनी मम्मी और दादी के हाथ की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ये गुजिया भी सुनहरी हो गई हैं, तो अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आपका गुजिया खाने का मन हो तो एक बार इस तरह से गुजिया बना करके ज़रूर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपने इस तरह की गुजिया बनाई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपकी गुजिया कैसी बनी है। तो अब आप गर्मा गर्म क्रीमी गुजिया का आनंद लीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।